प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम, नई दुनिया मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या अब आप परीक्षा के भय से मुक्त हो गए हैं? बहुत बढ़िया। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि परीक्षा के एक दिन पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस सत्र में हम सीखेंगे कि परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम इकबाल और मुकुल के बारे में बात करते हुए सत्र को आगे बढ़ाएं? मुकुल और इकबाल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इकबाल ने नाश्ता करने के बाद एक ग्लास जूस पिया। मुकुल नाश्ता ही नहीं करना चाहता था, पर इकबाल की माँ ने उससे बात की और उसे हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए मना लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जी हाँ, अगर आप भूखे पेट परीक्षा देने जाएंगे तो आपको थकान, चक्कर या ऐसी कोई अन्य समस्या हो सकती है। आप में परीक्षा देने की ताकत नहीं रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर में तरल पदार्थों की कमी से ऐंठन आने लगती है। हल्का नाश्ता करने से और कुछ पौष्टिक पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं रहती और ऐंठन भी नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, परीक्षा के दिन और उसके एक दिन पहले हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो पौष्टिक हो और आसानी से पच जाए। आवश्यकता के अनुसार पानी पीना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें परीक्षा के दिन पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्या आपने कभी भूखे पेट कोई परीक्षा दी है और उसकी वजह से क्या आपको कोई नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़े हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? आपका अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। नाश्ते के बाद मुकुल स्कूल जाने के लिए तैयार था। इकबाल ने कहा, स्कूल बस आने में अभी 15 मिनट है, हम 5 मिनट बाद भी निकल सकते हैं। मुकुल ने कुछ जवाब दिया। उसके बाद इकबाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो, चलो हम स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। वे दोनों स्कूल जाने के लिए निकल गए। आपको क्या लगता है, मुकुल ने इकबाल से क्या कहा होगा? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद।
क्या आपने इस वार्तालाप पर ध्यान दिया? मुकुल ने कहा, समय के हिसाब से बस 15 मिनट बाद आने वाली होगी, पर ऐसा भी हो सकता है कि बस जल्दी आ जाए या फिर आए ही ना। अगर हम स्कूल की तरफ जाने वाली पहली बस पकड़ लें, तो हम इस तनाव से बच सकते हैं। क्या मुकुल सही कह रहा था? जी हाँ, तनाव से बचने के लिए यह बेहतर होगा कि हम समय से पहले स्कूल पहुंच जाएं। परीक्षा के लिए हमेशा समय से पहले पहुंचना ही अच्छा होता है। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए देर से पहुंचे हैं? क्या आप अपने अनुभव के बारे में किसी अच्छे मित्र को बताना चाहेंगे? अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। इकबाल और मुकुल समय से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच गए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। परीक्षक ने सबको प्रश्न पत्र दिए। इकबाल और मुकुल को प्रश्न पत्र लेने के बाद क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न पढ़ते ही उत्तर लिखना शुरू कर देना चाहिए। पूरा प्रश्न पत्र एक बार पढ़ लेना चाहिए और जो प्रश्न उन्हें अच्छी तरह आते हैं, उनके जवाब सबसे पहले लिखने चाहिए। आसपास देखना चाहिए कि अन्य विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। हमें सारे प्रश्न एक बार पढ़ लेने चाहिए और फिर जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह पता हो, वो सबसे पहले लिखने चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सही प्रश्न पत्र मिला है या नहीं, और हम ये भी समझ पाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में हमें कितना समय लगेगा। यह तरीका अपनाने से हम परीक्षा अच्छी तरह दे पाएंगे, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र पढ़ने में और प्रत्येक जवाब लिखने में कितना समय लगेगा, यह तय करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमें परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिलेगा। हमें उत्तर लिखने से पहले सारे प्रश्न एक बार पढ़ लेने चाहिए। आइए देखते हैं कि अंग्रेजी की परीक्षा के दिन इकबाल के साथ क्या हुआ। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में उसकी मनपसंद कविता के बारे में एक निबंध वाला प्रश्न था। प्रश्न देखकर इकबाल बहुत खुश हुआ और उत्तर लिखने में खो गया। जब परीक्षक ने घोषणा की कि केवल आधा घंटा बचा है, तब उसे एहसास हुआ कि अभी उसे कई प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वह फटाफट सारे उत्तर लिखने लगा। इस परिस्थिति से बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए था? उसे प्रत्येक प्रश्न के लिए सोच समझकर समय देना चाहिए था। फटाफट उत्तर लिखने की जगह उसे बाकी के प्रश्न छोड़ देने चाहिए थे। परीक्षा पूरी होने की घंटी बजने के बाद भी उसे उत्तर लिखते रहने चाहिए थे। इकबाल से भी वही गलती हुई जो परीक्षा के दौरान अन्य कई छात्रों के साथ होती है। जिस प्रश्न का उत्तर उन्हें अच्छी तरह आता है, उस पर ज्यादा समय बिताते हैं और बाकी प्रश्नों को फटाफट निपटा देते हैं। अगर उसने प्रत्येक प्रश्न को उचित समय दिया होता, तो वह इस परिस्थिति से बच सकता था। कई बार इसका विपरीत भी होता है। कुछ छात्र कठिन प्रश्न को हल करने में ज्यादा समय बिता देते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें आता है, उसमें बहुत कम समय देते हैं। यह स्थिति भी खतरनाक हो सकती है।
इससे आपके परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। सभी प्रश्नों को उचित समय देने से हम इस समस्या से बच सकते हैं। हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए उचित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रश्न को ज्यादा समय दिया हो और उसकी वजह से आपको कोई नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ा हो? क्या आप इसके बारे में अपने किसी करीबी मित्र को बताएंगे? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब एक क्रियाकलाप। आइए हम देखते हैं कि परीक्षा अच्छी तरह लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाए जाएंगे जिनमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में भरने के लिए आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। आपको उनमें से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। क्या आप तैयार हैं? जिस उत्तर पुस्तिका में कुछ काटा न गया हो और सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हो, वह क्या होती है? एक उत्तर पुस्तिका रिक्त होनी चाहिए। उसमें कोई भी उत्तर अधूरे नहीं होने चाहिए। अगर हम रिक्त से काम करें तो हम छोटी बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। प्रत्येक उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए रिक्त होना चाहिए। परीक्षा लिखते वक्त हमें रिक्त नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक उत्तर में रिक्त होनी चाहिए। जब कोई शंका हो तो पहले रिक्त तैयार करने से मदद मिल सकती है। रिक्त प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पूरा करने की कुंजी है। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? क्या हम सही उत्तर देख लें? जिस उत्तर पुस्तिका में कुछ काटा न गया हो और सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हो, वह प्रस्तुत करने योग्य होती है। एक उत्तर पुस्तिका पूरी होनी चाहिए। उसमें कोई भी उत्तर अधूरे नहीं होने चाहिए। अगर हम सावधानी से काम करें तो हम छोटी बड़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। प्रत्येक उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए उचित होना चाहिए। परीक्षा लिखते वक्त हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक उत्तर में स्पष्टता होनी चाहिए। जब कोई शंका हो तो पहले उत्तर की रूपरेखा तैयार करने से मदद मिल सकती है। समय का प्रबंधन प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पूरा करने की कुंजी है। मुझे यकीन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अच्छी तरह परीक्षा दे पाएंगे। इकबाल गणित की परीक्षा दे रहा था। एक कठिन प्रश्न में वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कौन से प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ बेंच पर एक ऊंची कक्षा का छात्र बैठा था। परीक्षक उत्तर पुस्तिका देने में व्यस्त था। इकबाल सोच रहा था कि धीरे से फुसफुसाकर
वह उस छात्र से पूछ ले कि कौन से प्रमेय का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसे यह पता चल जाए तो वह खुद ही उत्तर निकाल लेगा। वह अपने पास बैठे छात्र से यह पूछने के लिए अधीर हो रहा था, इकबाल को क्या करना चाहिए। उसे प्रमेय के बारे में पूछ लेना चाहिए, प्रमेय पूछने का प्रलोभन छोड़ देना चाहिए, उसे यह सोचकर निराश हो जाना चाहिए कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। दूसरे छात्र से मदद लेने का अर्थ है बेईमानी करना। यह दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ बेईमानी होगी। उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इस बारे में सोचकर निराश होने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। इससे उसकी परीक्षा के परिणाम पर भी असर पड़ सकता है। उसे प्रमेय के बारे में नहीं पूछना चाहिए, यह नियमों के विरुद्ध है। अगर परीक्षक को पता चल जाए कि उसने बेईमानी की है तो उसे परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसका आत्मसम्मान और उसकी इज्जत दोनों ही कम हो जाएगी। आत्मसम्मान गंवाने से बेहतर है कि वह परीक्षा में कुछ अंक कम ले आए। बेईमानी करके ज्यादा अंक प्राप्त करने से तो अच्छा है कि हम उतने ही अंक लाएं जितने के हम हकदार हैं। हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए और जो हमें आता है वही लिखना चाहिए। क्या हम एक शपथ लें? कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना सीधा हाथ इस तरह अपनी छाती पर रखें और मेरे बाद दोहराएं। परीक्षा के दौरान मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा या करूंगी। मैं वही लिखूंगा या लिखूंगी जो मुझे आता है। मैं किसी कागज के टुकड़े, कोई किताब या और किसी व्यक्ति की मदद से कोई उत्तर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। बेईमानी करके सफल होने से तो अच्छा है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं। अगर कोई व्यक्ति सामने होकर मेरी मदद करे तो भी मैं उसकी मदद से कोई उत्तर नहीं लिखूंगा या लिखूंगी। उस प्रश्न से परेशान होने के बाद इकबाल ने दूसरे प्रश्न हल किए। समय समाप्त होने के बाद उसने अपने उत्तर परीक्षक को दे दिए। मुकुल ने सारे प्रश्न हल कर दिए थे। उसने इकबाल की तरफ देखा। इसके बाद उसे क्या करना चाहिए? अपने उत्तर परीक्षक को देकर बाहर चले जाना चाहिए। आखिरी घंटी बजने से पहले सारे उत्तर एक बार जांच लेने चाहिए ताकि कोई गलती ना रह जाए। बैठे बैठे घंटी बजने का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना या फिर घंटी के बजने का इंतजार करना सही नहीं होता। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आप समय का सदुपयोग करना नहीं जानते। जो भी समय बचा हो उसमें आप उत्तर फिर से पढ़कर कुछ छोटी मोटी गलतियों को सुधार सकते हैं।
ऐसा करने से आपको ज्यादा अच्छे अंक भी मिल सकते हैं। हमें जल्दबाजी में परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने अब तक इस बात पर ध्यान दिया कि परीक्षा के एक दिन पहले और परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि परीक्षा के बाद किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के बाद इकबाल अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहा था। उसे पता चला कि उसने एक प्रश्न का उत्तर गलत लिख दिया है क्योंकि उसने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा था। अब इकबाल को क्या करना चाहिए? गलती के बारे में सोचकर दुखी होना चाहिए, गलती की वजह से खुद को कोसना चाहिए, यह ठान लेना चाहिए कि अब वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। दुखी होना या खुद को कोसना व्यर्थ होगा। इससे बेहतर तो यह होगा कि वह इस अनुभव से कुछ सीखे। इसलिए सबसे उचित यही होगा कि वह ठान ले कि ऐसी गलती फिर से नहीं करेगा। हमें अपनी गलतियों के बारे में सोचकर निराश नहीं होना चाहिए। गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मुकुल ने बाहर आकर देखा कि इकबाल दो विद्यार्थियों के साथ प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहा है। उसने इकबाल से कहा, जो परीक्षा हो गई उसके बारे में भूल जाओ, चलो घर चले। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया था। मुकुल इकबाल को वहां से क्यों ले गया? जो परीक्षा हो चुकी है उसके बारे में ज्यादा सोचना उचित नहीं होता। उससे तो केवल तनाव बढ़ता है और समय भी बर्बाद होता है। इकबाल को अपना मन बहलाना चाहिए और आने वाली परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। उसने जो गलतियां की थी उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ने की मदद मिलती है। हमें बीती हुई परीक्षा के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या आप परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करते हैं? जब आपको पता चला कि आपने किसी प्रश्न का गलत उत्तर लिखा है तो आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। इकबाल और मुकुल घर पहुंच गए। उनकी अगली परीक्षा एक दिन के बाद है। उन्हें क्या करना चाहिए? खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। घर पहुंचते ही अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। खाना खाते समय भी पढ़ाई करते रहना चाहिए। उचित उत्तर है खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और उसके बाद अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बाद पौष्टिक खाने की
और आराम की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, परीक्षा के समय काफी तनाव होता है, इसलिए शरीर में ऊर्जा बनाए रखना और दिमाग को ताजा रखना जरूरी है। उचित भोजन और आराम से हमारा शरीर स्वस्थ महसूस करता है। हमें खाना खाकर और कुछ देर आराम करके अगली परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अब आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? आपने क्या योजना बनाई है? क्या आप में से कुछ विद्यार्थी इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? परीक्षा के दिन हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। उचित मात्रा में पानी पिएं। समय से पहले परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं। घबराएं नहीं, सकारात्मक सोच रखें। सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए उचित समय रखें। परीक्षा के दौरान यह करें: प्रस्तुत करने योग्य उत्तर पुस्तिका, पूरे जवाब लिखें, समय का प्रबंधन, उत्तर की रूपरेखा बनाना, यह ना करें, इधर उधर देखना, छोटी मोटी गलतियां, ईमानदारी से काम करें, परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने की जल्दबाजी में ना रहें। परीक्षा के बाद जो गलतियां हो गई हैं, उनके बारे में ज्यादा ना सोचें और समय बर्बाद ना करें। खाना खाकर और आराम करके अगली परीक्षा पर ध्यान दें। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।